हे एवरीवन, आज मैं डाइव करने वाला हूं कियोटो प्रोटोकॉल के बारे में, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसने क्लाइमेट टॉक्स को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो इमेजिन करो, बात है दिसंबर 1997 की, कियोटो, जापान में। दुनिया भर के लीडर्स जमा हुए यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के लिए। सबसे बड़ा गोल डेवलप्ड कंट्रीज से एक्चुअली कमिट करवाना लीगली ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही, पहली बार देश सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, वो असली टारगेट्स के लिए साइन अप कर रहे थे। देखो ये कैसे काम करता था। कियोटो प्रोटोकॉल ने एवरेज 5% इमिशंस कट सेट किया 1990 के लेवल्स के मुकाबले डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 2008 और 2012 के बीच। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं थी। कियोटो ने 3 क्लेवर टूल्स इंट्रोड्यूस किए जिससे ये सब काम कर सके। पहला, इंटरनेशनल इमिशंस ट्रेडिंग। देश एक्स्ट्रा इमिशन यूनिट्स खरीद और बेच सकते थे, जैसे पोल्यूशन पोकेमन कार्ड्स ट्रेड कर रहे हों। दूसरा, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। एक अमीर देश दूसरे अमीर देश में इमिशन कटिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता था और दोनों को फायदा होता। और तीसरा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इससे अमीर देश डेवलपिंग नेशंस में इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते थे और उन रिडक्शंस को अपने टारगेट्स के लिए यूज कर सकते थे। विन विन, राइट? लेकिन कियोटो परफेक्ट नहीं था। यूएस ने कभी ज्वाइन नहीं किया और कनाडा बाद में निकल गया। चाइना और इंडिया जैसे बड़े डेवलपिंग नेशंस के लिए बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे, इसलिए ग्लोबल इमिशंस बढ़ते रहे। एक्सपर्ट्स ने कियोटो के गोल्स को बहुत कम बताकर क्रिटिसाइज भी किया कि ये प्लैनेट को 2 डिग्री से ज्यादा गर्म होने से सच में नहीं रोक पाएंगे। फिर भी कियोटो एक बहुत बड़ी छलांग। पहली बार देशों को अपने क्लाइमेट गोल्स मिस करने पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। इसने ग्लोबल कार्बन मार्केट को भी जन्म दिया। कार्बन क्रेडिट्स, इमिशंस ट्रेडिंग, ये सब तामझाम। सबसे जरूरी बात, कियोटो ने फ्यूचर क्लाइमेट डील्स के लिए नींव रखी, जैसे कि 2015 का पेरिस एग्रीमेंट। तो भले ही ये परफेक्ट नहीं था, कियोटो ने क्लाइमेट गेम को हमेशा के लिए बदल दिया और इसीलिए ये आज भी मैटर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।